नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की क्लास हमारी 33वीं क्लास है। 32 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं। नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1601 और वो है उद्देश्य के आधार पर वाहनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर मतलब कि आप किस उद्देश्य से आप आपके वाहन को चला रहे हो। तो यात्री के आधार पे आपका होता है वाणिज्य, मतलब आपके बिजनेस के आधार पे होता है, विशेष प्रयोजन के आधार पे होता है, आपके निजी निजी आधार पे भी होता है कि आप निजी आपका वो आपका प्राइवेट व्हीकल है। तो इस प्रकार से आपके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है यात्री वाहनों के मुख्य प्रकार क्या है। तो यात्री वाहन मतलब जिससे में हम यात्री को आने ले जाने का कार्य करते हैं। तो वो आपका कार होता है, बस होता है, दो पहिया वाहन, कुछ भी हो सकता है यात्री वाहनों के आधार पे। प्रश्न नंबर 3 है वर्गीकरण वाहन कितने प्रकार के होते हैं। वाणिज्य वाहन होता है आपका, कॉमर्शियल वाहन को हम वाणिज्य वाहन बोलते हैं। तो आपका ट्रक होता है, आपकी वैन होती है और आपकी टैक्सी होती है। ये आपके वाणिज्य वाहन के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है ईंधन के आधार प्रकार के आधार पर वाहनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका पेट्रोल आपका वाहन होता है, आपके डीजल वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं, आपके हाइब्रिड वाहन होते हैं, आपके सीएनजी वाहन भी होते हैं। हाइब्रिड वाहन आपके वे होते हैं जो आपकी पेट्रोल और डीजल दोनों दोनों से चले। इलेक्ट्रिकल वाहन आपकी इलेक्ट्रिकल से मोटर से चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है एलसीवी एलसीवी क्या है। तो एलसीवी हमारा हल्का वाणिज्य वाहन होता है, जिसे हम इंग्लिश में लाइट कॉमर्शियल व्हीकल बोलते हैं। ये मतलब होता तो वाणिज्य वाहन है, मतलब कॉमर्शियल के आधार पे के ऊपर, बट ये लाइट होता है, तो इसे हम एलसीवी कहते हैं। ये छोटे ट्रक इसमें इस कैटेगरी में आते हैं, आपके जो छोटे ट्रक होते हैं। एचवी होता है भारी वाणिज्य वाहन, जिसे हम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपकी भारी भरकम जो ट्रक होते हैं, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो ये एससीवी में होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है एलसीवी के लिए वजन सीमा क्या है। तो 3.5 टन तक अगर आपका उसमें वजन है तो आपका वो एलसीवी में ही काउंट होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है ऑफ रोड वाहन क्या होते हैं। तो उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए डिजाइन किया गया वाहन को हम ऑफ रोड वाहन बोलते हैं। सबसे जो बेस्ट इसका एग्जाम्पल होता है वो आपका जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ऑफ रोड वाहन का। इसके बाद में आपका एमयूवी है। एमयूवी हमारा होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, इसे हम एमयूवी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। प्रश्न नंबर 10 है एसयूवी क्या है। तो एसयूवी जो आपका होता है वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। प्रश्न नंबर 11 है एमपीवी का पूरा नाम क्या है। तो एमपीवी हमारा होता है मल्टीपर्पज व्हीकल, मतलब ऐसा व्हीकल जो हम अनेक उद्देश्यों के लिए यूज कर सकते हैं, यानी उसे हम एमपीवी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है इलेक्ट्रिकल वाहन क्या है। तो बिजली से चलने वाले वाहन को हम इलेक्ट्रिकल वाहन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हाइब्रिड वाहन क्या होते हैं। तो ईंधन और बिजली दोनों का उपयोग करते हैं, उसे हम हाइब्रिड वाहन बोलते हैं। ईंधन में भी आपका कोई भी ईंधन हो सकता है, पेट्रोल और डीजल कोई भी आपका ईंधन हो सकता है, और वो बिजली से भी चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है विशेष प्रयोजन वाहन क्या है। तो दमकल गाड़ियाँ जो आपकी फायर एक्सटिंग्विशर होती है, एम्बुलेंस जो आपकी होती है, क्रेन वगैरह होती है, ये विशेष प्रयोजन वाहन की कैटेगरी में आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हैच बैग क्या है। तो पीछे के दरवाजे वाली एक छोटी कार आपकी जो लगी होती है उसे हैचबैक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है सेडान क्या है। तो सेडान हमारी 4 दरवाजों वाली यात्री कार आपकी होती है, उसे हम सेडान बोलते हैं। कूप क्या है, 2 दरवाजों वाली स्पोर्टी कार जो आपकी होती है उसे हम कूप बोलते हैं। कन्वर्टिबल क्या है, एक कार जिसकी छत वापस खींची जा सकती है उसे कन्वर्टिबल बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपका लैम्बोर्गिनी हो जाता है। जो भी व्हीकल जिसमें आपकी जो छत ऊपर होती है वो खुल जाती है, बंद हो जाती है, उसे हम कन्वर्टिबल बोलते हैं। स्टेशन वैगन क्या है, एक विस्तारित रियर कार्गो क्षेत्र वाली कार, उसे हम स्टेशन वैगन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है मिनी वैन क्या है। तो एक छोटी मतलब प्रकार की वैन जिसमें कम यात्री सवार हो सकते हैं, उसे हम मिनी वैन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है एबीएस का पूरा नाम क्या है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका एबीएस होता है। एबीएस का काम होता है हमारा जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो पहियों को लॉक होने से बचाना। प्रश्न नंबर 22 है ईसीयू का पूरा नाम क्या है। तो ईसीयू हमारा होता है इंजन कंट्रोल यूनिट। इंजन कंट्रोल यूनिट, ईसीयू का कार्य होता है हमारे जो भी फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है उसको डिसाइड करना, उसको कंट्रोल करना।
आरपीएम का पूरा नाम क्या है? तो आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आर से रिवॉल्यूशन, पी से पर, एम से मिनट, मतलब एक मिनट में कितनी बार रिवॉल्व हुआ हमारा, उसे हम आरपीएम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है ईजीआर का पूरा नाम क्या है? ईजीआर हमारा होता है एग्जॉस्ट गैस रिस्क रेगुलेशन। ये हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में कार्य करता है ईजीआर हमारा। प्रश्न नंबर 25 है पीयूसी का पूरा नाम क्या है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण इसका पूरा नाम होता है। इंग्लिश में बात करें तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। पीयूसी की वैधता जो होती है वो 1 साल के लिए आपकी होती है और ये अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 26 है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस हमारा होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को हम जीपीएस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है टीपीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसका टीपीएमएस का पूरा नाम है। ये सारी फुल फॉर्म आपकी चल रही हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, हर बार आपके क्वेश्चन में आपकी पूछी जाती है आपके पेपर में फुल फॉर्म से आपसे रिलेटेड, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी फुल फॉर्म सारी। प्रश्न नंबर 28 है BS6 का पूरा नाम क्या है? तो भारत स्टेज 6 जो है वो BS6 का पूरा नाम है। और जो BS6 है ये आपकी न्यू सीरीज है जो हाल ही में लॉन्च की हुई है। प्रश्न नंबर 29 है BS6 के बाद में कोई आपकी और सीरीज लॉन्च नहीं की है, ये सबसे न्यूएस्ट सीरीज है। VIN का पूरा नाम क्या है? तो वाहन पहचान संख्या जो आपकी होती है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रश्न नंबर 30 है HMV का पूरा नाम क्या है? तो हैवी मोटर व्हीकल, भारी मोटर वाहन। LMV का फुल फॉर्म होता है लाइट मोटर व्हीकल, इसकी इन दोनों की फुल फॉर्म होती है। AT का पूरा नाम क्या है? AT होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब वो ऑटोमेटिक तरीके से मैनुअल से आपको नहीं करना होता है, आपको हाथ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम से चलता है। MT का पूरा नाम क्या है? MT होता है हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन, उसमें आपको अपने अपने बल की आवश्यकता लगानी पड़ती है मैनुअल रूप से। प्रश्न नंबर 34 है CVT का पूरा नाम क्या है? तो निरंतर परिवर्तनशील ट्रांसमिशन, और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है कॉन्स्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है ईवी का पूरा नाम क्या है? ईवी हमारे होते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल वाहन। ओबीडी का पूरा नाम क्या है? ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, इसका फुल फॉर्म होती है ओबीडी की। इसके बाद में डीपीएफ, इसका फुल फॉर्म हमारा होता है डीजल पार्टिकुलेटर फिल्टर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी अशुद्धियाँ होती है डीजल फ्यूल में, तो उन सभी को फिल्टर करने का कार्य हमारा डीपीएफ करता है। आगे टीसीएस है, टीसीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्सेशन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्सेशन कंट्रोल सिस्टम। आगे प्रश्न नंबर 39 है ईपीबी का पूरा नाम क्या है? तो ईपीबी का फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। प्रश्न नंबर 40 है टीपी का पूरा नाम क्या है? टीपी हमारा होता है टायर प्रेशर, और टायर प्रेशर को किस यूनिट से नापते हैं? तो पीएसआई यूनिट से हम टायर प्रेशर को नापते हैं। प्रश्न नंबर 41 है ईवीएमएस का पूरा नाम क्या है? ईवीएमएस हमारा होता है इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये हमारा व्हीकल के अंदर ही आपका इनबिल्ड सिस्टम होता है, आपका जो हमारे मॉनिटरिंग, जो हमारी व्हीकल है उसको मॉनिटर करने का कार्य करता है। उसको मॉनिटर का मतलब होता है आप उसको पूरा कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 42 है एस सी आर का पूरा नाम क्या है? तो ये तो हमारा होता है चयनात्मक उत्प्रेरक कमी। इसके आगे है, ये स्क्रॉल हो गया, एक मिनट। इसके बाद में आपका है प्रश्न नंबर 43 FWD का पूरा नाम क्या है? FWD आपका होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। ये क्या होता है कि जो भी हमारा पावर, जो इंजन से पावर आता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब जो फ्रंट्स के व्हील होते हैं, आगे के पहिए होते हैं, उनमें आपकी पावर जाती है। और ऐसे ही रियर व्हील ड्राइव अगर हमारा है तो जो भी इंजन से पावर आएगी वो पीछे वाले वाहनों की तरफ जाएगी, तो उसे हम रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। तो FWD हमारा होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, और RWD आपका होता है रियर व्हील ड्राइव। इसके बाद में प्रश्न नंबर 45 है AWD का पूरा नाम क्या है? तो AWD आपका होता है ऑल व्हील ड्राइव, मतलब उसमें आगे वाले पहियों पे भी पावर जाएगी और पीछे वाले पहियों पर भी पावर जाएगी। चारों आपकी जो टायर्स हैं, चारों टायर्स में आपकी इंजन से डायरेक्ट आपकी पावर जाएगी, उसे हम AWD ऑल व्हील ड्राइव बोलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है इंजन एयर इंटेक सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो इंटेक सिस्टम का सिर्फ इतना कार्य होता है कि वो हमारे जो, अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपको वहाँ पे जाएगा आपके इंटेक में, और अगर आपका डीजल इंजन है तो सिर्फ आपकी जो वायु है, आपकी एयर है, वो आपकी इंटेक में जाएगी। प्रश्न नंबर 47 है
इंजन गैसकेट का कार्य क्या है? तो गैसकेट की किट हमारी सीलिंग का कार्य करती है, वो भी मतलब एक सील की का कार्य करती है, जो भी अंदर और बाहर के मटेरियल है उनको उसको रोकती है अंदर जाने से, और जो अंदर है उसको बाहर आने से रोकती है। तो लीक को रोकने के लिए इंजन घटकों को सील करने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 48 है, ऑयल डीप स्टिक का उद्देश्य क्या है? तो इंजन ऑयल के स्तर को मापता है। ऑयल डीप स्टिक कैसे कार्य करता है कि आपकी एक स्टिक होती है, वो स्टिक हम उसको डिप करते हैं हमारे ऑयल में, तो वो मार्क हमारे आ जाती है। उस मार्क से पता चल जाता है कि हमारे ऑयल का लेवल जो है, स्तर है, वो कितना बचा हुआ है, कम है, ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 49 है, EFI सिस्टम में ईंधन रेल कैसे कार्य करता है? ईंधन रेल होता है हमारा फ्यूल रेल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमारे इंजेक्टर को ईंधन वितरित करता है। ये क्या कार्य करता है? फ्यूल रेल का सिर्फ इतना कार्य होता है कि जितने भी हमारे अलग अलग सिलेंडर में जितने भी हमारे फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं, तो हर फ्यूल इंजेक्टर में आपका फ्यूल प्रोवाइड करवाता है आपका सुफिशिएंट अमाउंट में। ये हमारा फ्यूल रेल का कार्य होता है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 50वां है, ईंधन छलनी का मुख्य कार्य क्या है? ईंधन छलनी हमारा ईंधन से मलबे को छानता है। मतलब जो भी हमारी डस्ट पार्टिकल वगैरह होती है हमारे जो फ्यूल में कभी कभी आ जाती है, जो हमारी क्वालिटी को ख़राब करती है, हमारे इंजन में खराबी कर लाती है, तो उसको पहले से ही हमारे फ़िल्टर कर लेती है। फ्यूल फ़िल्टर, इसे हम इंग्लिश में हम फ्यूल फ़िल्टर बोलते हैं। तो फ्यूल फ़िल्टर के माध्यम से हमारा फ़िल्टर हो जाता है और शुद्ध हमारा जो ईंधन है वो आगे भेज दिया जाता है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे। तो कैसे लगी आपको वीडियो, आप ज़रूर हमें बताइएगा, और पूरा देख लो आप। थ्योरी हो रही है, आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो भी हम लेके आ रहे हैं, उसके आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके आगे फिर हम और इम्पोर्टेंट आपकी जो अलग अलग टॉपिक हैं उसके आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी 2020 की सीरीज लेके आएंगे। मतलब हम जो करवा रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे दिन आपके लाइव आके पढ़ाते रहते हैं, है नहीं। थोड़ा सा आपसे बस टाइम मांगते हैं, 10-15 मिनट का हर दिन का, तो आप उतना भी कर लो, वो भी काफ़ी है। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए मटेरियल लेके आते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।